नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले कुछ समय से हमारी ज्योग्राफी जीएस की सीरीज चल रही थी, उसमें करीब 28-30 लेक्चर हमने फिजिकल ज्योग्राफी में लिए। अब पिछले कुछ समय से हमने इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू कर दी है साथ में, जिससे कि कोर्स थोड़ा जल्दी से खत्म हो। तो इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के पड़ोसी देश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं खर्च होता है, बल्कि आपको भी उसका लाभ मिलेगा कि समय पे वीडियो मिल जाएगा, अन्यथा आपको टॉपिक पे खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देशों को देखने के लिए अपने देश की बॉर्डर को देखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और ये हमारा लैंड बॉर्डर है। लैंड बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7 देश जो हैं वो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और 2 देश, एक श्रीलंका और एक यहाँ पे मालदीव, इनके साथ हम मैरीटाइम बॉर्डर अर्थात समुद्री सीमा साझा करते हैं। कुल हमारे 9 पड़ोसी देश हैं। हमने इस मानचित्र में देखा कि पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, जिसे पहले बर्मा कहते थे, उनके साथ हमारे बॉर्डर साझा होते हैं, जिसमें से 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ हम समुद्री सीमा साझा करते हैं। जो पाकिस्तान है वो नॉर्थ वेस्ट में है, अर्थात उत्तर पश्चिम में, चाइना उत्तर में और उत्तर पूर्व में, नेपाल उत्तर में, भूटान उत्तर पूर्व में, बांग्लादेश पूर्व में और म्यांमार भी पूर्व दिशा में स्थित है। तो मैंने आपको बताया कि जो पिछले जो 7 हमने देश बताए जो लैंड बॉर्डर वाले, इसके अलावा 2 आइलैंड भी हमारे पड़ोसी हैं, एक श्रीलंका, एक मालदीव। तो जो श्रीलंका में है वो पाक स्ट्रेट के द्वारा विभाजित है और गल्फ ऑफ मन्नार बीच में पड़ती है, और जो मालदीव है वो हमारे लक्षद्वीप से 1 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप का आखिरी द्वीप है मिनी कोय और मालदीव के बीच में 1 डिग्री चैनल विभाजित करता है। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे मजबूत दोस्त है पाकिस्तान, पड़ोसी है, दोस्त होगा ही, उसके साथ देखते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, लद्दाख की सीमा लगती है, पंजाब की लगती है, राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है, अर्थात 4 राज्य और 1 केंद्र शासित क्षेत्र, अर्थात टोटल 5 राज्यों की अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। आगे इसको चित्र में देखते हैं। चित्र में क्या, मैप में ये देखिए, ये गुजरात के साथ ये सीमा लग रही है यहाँ तक, फिर ये राजस्थान के साथ सीमा लग रही है यहाँ तक, फिर ये पंजाब के साथ सीमा लग रही है, फिर ये जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ तक लगी, फिर ये लद्दाख के साथ लग रही है। तो सबसे लंबी सीमा जो पाकिस्तान के साथ शेयर होती है वो राजस्थान की होती है, उसके बाद गुजरात, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये 5 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके साथ हमारे पाकिस्तान की सीमा लगती है। अब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि पड़ोस का हमारा भी पड़ोसी है, उनका भी पड़ोसी है। अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है वो केवल 106 किलोमीटर लंबी है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, और जो अफगानिस्तान का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो हमारे लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र से टच करता है।
वैसे तो अब वो पोर्शन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अर्थात पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको वखान कॉरिडोर कहते हैं। जब कभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वहां पर कब्जा नहीं था पाकिस्तान का, उस समय इसी वखान कॉरिडोर से भारत अफगानिस्तान के बीच काफी बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड होता था। और भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो डूरंड लाइन है, और भारत पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो रेड क्लिफ है। ये रेड क्लिफ और डूरंड जो है अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने उस समय ये लाइनें खींची थी, उन्होंने अपने ही नाम पे इन लाइनों को रख दिया। अब ये चित्र में देखते हैं, ये है अफगानिस्तान का बॉर्डर जो भारत के साथ छूता है। ये है हमारा जम्मू कश्मीर राज्य पुराना वाला, ये भी है। ये अक्साई चीन है जो चीन ने कब्जा कर लिया, और ये हिस्सा वो है जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया। और वर्तमान में ये है जम्मू कश्मीर, ये पूरा है लद्दाख। इस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ये पीओके है। ये जो काली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और उसी पीओके के बीच में जो है हमारी सीमा लद्दाख से मिलती है। चूंकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, आज नहीं तो कल हम उसे लेके रहेंगे, और तब हमारा अफगानिस्तान से पुनः व्यापार चालू हो जाएगा। डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान को हम लोग एक साथ बढ़ रहे हैं बॉर्डर को, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ही उनका बॉर्डर वर्तमान में शेयर हो रहा है। वर्तमान में हम उनसे दूर हैं क्योंकि बीच में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम ये डिवीजन हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, और रेड क्लिफ वो वकील साहब थे जिन्होंने ये सब एग्रीमेंट करवाए थे, लिखवाए थे। उनके साथ जो हमारी बॉर्डर शेयर होता है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये उस समय का जम्मू कश्मीर है। आज होता तो प्लस लद्दाख बन जाता, क्योंकि 2019 में मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया था, 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। ये जो रेड क्लिफ लाइन थी, ये केवल भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं थी। जो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बन गया, उसकी जो डिवीजन लाइन थी वो भी जो है रेड क्लिफ ही कहलाती थी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से और मुक्ति वाहिनी का सहयोग करके भारत ने पूर्वी जो पाकिस्तान था उसको एक नया देश बनाया, घोषित करवा दिया, बांग्लादेश। और भारत बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा थी उसको अब रेड क्लिफ नहीं बल्कि इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। तो अब नया तीसरे देश बन गया। अभी हमने पाकिस्तान पढ़ा, अफगानिस्तान पढ़ा, और अब बांग्लादेश शुरू होता है यहीं से। बांग्लादेश के साथ भारत की एक बहुत बड़ी सीमा साझा होती है। सबसे बड़ी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो जिनको नहीं मालूम है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और चाइना समझ बैठते हैं कि चाइना इतना बड़ा देश है और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी उसकी बाउंड्री हमसे टच होती है तो चाइना होगा। लेकिन नहीं, बांग्लादेश को भी भारत के सभी राज्यों ने चारों तरफ से घेर रखा है। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ टच होती है। बांग्लादेश को आइए मैप में देखते हैं। ये है बांग्लादेश। तो वास्तव में ये चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है। थोड़ा सा हिस्सा म्यांमार से घिरा है और दक्षिण में समुद्र है। तो देखिए, वेस्ट बंगाल से इसकी बाउंड्री टच हो रही है, फिर मेघालय से इसकी बाउंड्री टच हो रही है, यहाँ पे असम से टच हो रही है, यहाँ मिजोरम से हो रही है। तो 1 2 3 4 और ये त्रिपुरा, ये भी है। तो 5 राज्यों से भारत के बॉर्डर बांग्लादेश शेयर करता है। भारत बांग्लादेश के जो विभाजन हुआ
उसके बाद भी कुछ विवाद रह गया था, कुछ इंक्लेव्स थे, लैंड के छोटे छोटे पैचेस थे, जो हमारी जमीन थी उधर रह गई थी, उनकी जमीन थी जो हमारी तरफ रह गई थी, हमारे लोग उधर रहते थे, उनके लोग इधर रहते थे। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों के बावजूद ये विवाद सॉल्व कर लिया गया और हमने जो इंक्लेव्स थे उनको आपस में एक्सचेंज कर लिया। अब भारत बांग्लादेश के बीच कोई विवाद नहीं है। पाकिस्तान के बाद हमारा जो दूसरा सबसे पक्का दोस्त है, पक्की वाली दोस्ती है, वो चाइना है। चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर तो उसने अक्साई चीन कब्जा कर रखा है। इसको बताता है साउथ तिब्बत है और इनमें भी 10-10, 20 किलोमीटर अंदर घुस के कहता है ये सब मेरा है। आइए मैप में चाइना को देखते हैं। ये जो पीला वाला पोर्शन है यही अक्साई चीन है, जिसको चीन ने कब्जा कर रखा है। ये विवादित पोर्शन है हिमाचल प्रदेश के साथ, ये उत्तराखंड के साथ, ये सिक्किम के साथ और ये अरुणाचल प्रदेश। इसको जो हमारा विवाद चल रहा है, बीच बीच में झड़पें होती हैं, उसको वेस्टर्न कमांड डील करता है। इसको सेंट्रल कमांड, इसको ईस्टर्न कमांड। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो राज्य हैं चाइना के बॉर्डर पे जो सेंट्रल कमांड का हिस्सा नहीं है, वेस्टर्न कमांड का हिस्सा नहीं, ईस्टर्न कमांड का हिस्सा नहीं है। ऐसे करके ग्रुप बना देंगे और किसी ग्रुप में जो है इधर जम्मू कश्मीर के साथ सिक्किम को डाल देंगे या उसके साथ अरुणाचल प्रदेश डाल देंगे, 3-3 का ग्रुप बना देंगे। आखिरी में दे देंगे नन ऑफ द अबव। तो ये हमने देखा चाइना के साथ किन किन राज्यों की बॉर्डर शेयर होता है। तो इसमें जो हमारे मेन विवाद हैं चाइना के साथ वो है अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश जो जिसे वो साउथ तिब्बत कहते हैं। और जो भारत और चाइना के बीच में जो वास्तव में ब्रिटिश पीरियड में लाइन खींची गई थी उसे मैकमोहन लाइन कहते थे। वो जो भारत सरकार ब्रिटिश सरकार जो उस समय भारत में राज्य कर रही थी उसके बीच में और तिब्बत के बीच में समझौता हुआ था। तो चाइना वाले कहते हैं कि वो तो ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में समझौता हुआ था, हम और आप एक नया समझौता करते हैं जिसमें अक्साई चीन भी हमारा है और ये साउथ तिब्बत भी हमारा है और जहाँ जहाँ पर ये मैकमोहन लाइन खींची है उसके अंदर 25-25 किलोमीटर और हमारा है। उसके बाद बफर स्टेट बनाएंगे, फिर भारत शुरू होता है। ऐसा उनका मानना है, जिसके लिए वो लगे हुए हैं कई साल से। कभी सफल हो जाते हैं, कभी भारतीय सेना उनको मुंहतोड़ जवाब देती है। अगला राज्य जो देश दे है भूटान। भूटान के साथ भी है तो बहुत छोटी सीमा, लेकिन 4 राज्यों की जो बॉर्डर है वो टच करते हैं। सिक्किम भूटान और नेपाल के बीच में एक राज्य है। वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये ओपन बॉर्डर है। बिना वीजा पासपोर्ट के आप व्यापार कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए छोटी सी शुल्क चुकाना होगा एंट्री के लिए। नेपाल के लिए भी चुकाना पड़ता है। ये है भूटान और इनके साथ हमारी सिक्किम का बॉर्डर टच होता है। ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, ये असम का बॉर्डर है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो ये हमारे 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ टच करती है। अब आइए एक और देश देखते हैं, म्यांमार में के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये बॉर्डर जो है हमारा वैसे तो विवादित नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं फेंसिंग भी नहीं है और ये दोनों देशों की सहमत से वहाँ पे जो जंगल, नदी, झील, तालाब, उनके माध्यम से ये बॉर्डर बनाया गया है। लेकिन फेंसिंग न होने के कारण और प्रॉपर सुपरविजन न होने के कारण रोहिंग्या और सब शरणार्थी भाग के चाइना सपोर्टेड जो आतंकी हैं वो इंडिया में घुस आते हैं यहाँ से। अभी जिन राज्यों के नाम दिए वो देख लेते हैं। एक तो ये हो गया मिजोरम, एक हो गया मणिपुर, एक हो गया नागालैंड और एक हो गया ये असम।
यही 4 राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बचा नेपाल। वैसे तो नेपाल के साथ कोई हमारा बॉर्डर का विवाद नहीं है, लेकिन चाइना ने नेपाल को थोड़ा सा दबाव डाल के लिपुलेख नामक एक स्थान है, उस जगह पर विवाद पैदा करवा दिया है, क्योंकि वहां पर चाइना समर्थित सरकार का जब सत्ता में आती है तो वो भारत विरोधी काम शुरू कर देते हैं। ये भी एक ओपन बॉर्डर है, लोग आ जा सकते हैं। भारत से बहुत से लोग वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटन के लिए जाते हैं। और नेपाल से बहुत बड़ी संख्या में नवयुवक और नवयुवतियाँ भारत में नौकरी करने आते हैं। इसके अलावा चिकित्सा के लिए बहुत से लोग इलाज कराने के लिए जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ भी आते हैं। 4 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बल्कि 5 राज्य हैं। आइए चित्र में देखते हैं। ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, ये हो गया वेस्ट बंगाल और ये हो गया सिक्किम। 3, 4, 5, ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए अब इसके अलावा जो श्रीलंका है वो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, अर्थात समुद्री सीमा, और ये पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी, ये 2 चीजें भारत श्रीलंका के बीच में इंडियन ओशन में पड़ती हैं। जो धनुषकोडी नामक स्थान है तमिलनाडु का, जहां से माना जाता है भगवान श्री राम ने श्रीलंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया था, वो मात्र धनुषकोडी से 15 किलोमीटर पे है। छोटी छोटी नाव से भी लोग 15 किलोमीटर की दूरी पार कर लेते थे। इसीलिए जो श्रीलंका के जो तमिल प्रॉब्लम थी, वो वहाँ के जो तमिल प्रॉब्लम थी उसको यहाँ तमिलनाडु के लोग खुद अपने आप से जोड़ के देखते थे। और जब वहाँ पर श्रीलंका की जो आधिकारिक सरकार थी वो उनके ऊपर कुछ अत्याचार करती थी, तो यहाँ पे एजिटेशन शुरू हो जाते थे तमिलनाडु क्षेत्र में। तो ये है पाक स्ट्रेट, जहाँ से श्रीलंका अलग है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और वो पाक जल संधि है। इसके अलावा देखिए ये हमारा मालदीव द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह है, ये इंडिया में है और ये मालदीव का हिस्सा है। और दोनों के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल। ये पूरा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में 8 डिग्री चैनल है, वहीं से ये दोनों डिवाइडेड है। इंडिया एंड मालदीव डू नॉट शेयर लैंड बॉर्डर, उनके बीच में इंडियन ओशन पड़ता है, 8 डिग्री चैनल है, और दोनों के बीच में करीब 700 किलोमीटर की दूरी है। ओपन सी में 700 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और इस 700 किलोमीटर की जो दूरी है इसमें से बड़े बड़े समुद्री जहाज, व्यापार और सब नियमित रूप से होता है। भारत म्यांमार मालदीव के बीच में संबंध बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वहाँ भी चाइना ने खुराफात करके संबंधों को लगातार बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रखा है भारत ने, लेकिन होता क्या है कि जब चीन समर्थित सरकार आ जाती है तो वो एहसानों को भूल जाते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ा बॉर्डर है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन के साथ है 3488, अर्थात 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर अपने पक्के दोस्त पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है। उसके बाद नेपाल के साथ करीब 1751, 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, अर्थात 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ एक बहुत छोटा सा बॉर्डर है 699 किलोमीटर का। तो ये सब लैंड बॉर्डर हमारे शेयर होते हैं। इसके अलावा जो भारत श्रीलंका के बीच में है वो करीब 30 किलोमीटर का फासला है, पाक जलसंधि बीच में पड़ती है।
मालदीव के साथ करीब 700 किलोमीटर का फासला है, इंडियन ओशन और 8 डिग्री चैनल बीच में पड़ता है। तो चलिए मित्रों, अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपने भारत और उसके पड़ोसी देशों को बहुत डिटेल में पढ़ा, किस पड़ोसी देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा शेयर होती है इसको डिटेल में पढ़ा, और किस देश के साथ किस सीमा को क्या कहते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ बीच में डिवाइड कर रही है, ये सब देखा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हमारा वादा है कि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए जो यूजफुल जानकारी है वो नियमित रूप से लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।